हेलो दोस्तों, सरोज रिलैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए। साथियों, जैसे कि 69,000 आरक्षण कोर्ट ऑर्डर जब से आया तब से जो है सभी अभ्यर्थी अपना अपना विश्लेषण बता रहे हैं और सभी पक्ष जो है अपनी जीत बता रहे हैं। परंतु अभी साथियों सत्यता ये नहीं है कि क्योंकि किसी ने भी जो है जज साहब के द्वारा दिए गए ऑर्डर को जो है ओरल रूप से जो है सही तरीके से जो सुन पाए हैं। वहीं पर जो है किसी को भी यही नहीं पता कि जो है जज साहब ने जो है अपना ऑर्डर लगभग इतनी 50 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया गया है। और साथियों, अभी जब तक ऑर्डर की जो है PDF जो है साइट पर अपलोड नहीं हो जाती, यही कहना भी उचित नहीं होगा कि ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें निकल कर आई। हालांकि कुछ अभ्यर्थी और जो अधिवक्ताओं के द्वारा सिर्फ यही आकलन किया जा रहा है कि जो ये चीज़ें हो सकती है और सरकार को जो है नई सूची बनाने के लिए भी जो है 3 माह का जो समय दिया गया है। और अब देखना यह है कि सरकार इस सूची को जो है किस प्रकार से बनाती है और किस आधार पर। और जो सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का यही है कि जो है सूची को किस आधार पर बनाया जाएगा। वहीं अगर ATRE जीतती है तो OBC SC की जो मेरिट वो साथियों कम होगी, यानी कि जो सारी लड़ाई जो है, जो सारा मुद्दा है वो ATRE को लेकर ही है। अगर डबल बैच जो है सिंगल बैच के आदेश को मॉडिफाई कर जो है ATRE को केवल पात्रता परीक्षा मानती है तो यहाँ से OBC SC के अभ्यर्थियों की जीत होगी और वहीं उनकी जो मेरिट है और कम जाएगी। यानी कि जो OBC की जो मेरिट है वो साथियों 64+ जाने की उम्मीद भी हो सकती है। और SC की जो है लगभग जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो सभी सिलेक्शन पा जाएंगे, क्योंकि SC के अभ्यर्थियों को मात्र 1700 अभ्यर्थियों का ही ओवरलैपिंग कराया गया है। तो यहाँ से जो है अब देखना यह है कि ATRE पर क्या डिसीजन लिया गया है और ATRE पर डिसीजन के बाद ही जो OBC SC की जो मेरिट है वो और भी कम जा सकती है। सरकार को जो है 3 माह में इस सूची को बनाना होगा। तो अगर बात की जाए जो इसकी PDF की और ऑर्डर की, वो छुट्टियों के बाद ही देखने को मिलेगी। आज से जो हाई कोर्ट की छुट्टियां भी लगभग हो ही गई है और सैटरडे, संडे और रक्षाबंधन के बाद ही अब ऑर्डर अपलोड की जो है संभावनाएं बन चुकी है। और साथ ही वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थी जो ने सुपर टेट क्वालिफाई किया है उसकी जो है जानकारी हम इस वीडियो में लेकर आए। साथियों, टोटल पंजीकरण लगभग 4 लाख के समथिंग थे और जहां पर केवल उत्तीर्ण 1,46,000 अभ्यर्थियों ने किया था। जनरल के जो है 36,614, OBC के जो 84,000, SC के 24,308, ST के 270 अभ्यर्थियों ने जो है ATRE को जो है क्वालिफाई किया गया था। और इन्हीं के आधार पर जो है इन अभ्यर्थियों को जो है नौकरी दी गई। अब इस पर जो है सरकार की तरफ से ये डाटा प्रेषित किया गया था कि अनारक्षित को जो है 34,589 पदों के सापेक्ष 20,301 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 18,598 के 31,228 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन दिया गया। वहीं अनुसूचित जाति को 17,200 और जनजाति को जो है 211 पदों पर नियुक्ति दी गई। परंतु साथियों, ये जो डाटा है इसमें ओवरलैपिंग का जो डाटा नहीं दिखाया गया कि कितने अभ्यर्थियों ने जो है जनरल की सीटों पर माइग्रेट किया गया है। तो ये जो डाटा है इससे पूर्णतः जो है सत्यता नहीं है। साथियों, अगर जो OBC SC के अभ्यर्थी ATRE को जीत जाते हैं तो यहाँ से OBC और SC के अभ्यर्थियों की जो मेरिट है वो और भी कम जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्यता है। अगर सरकार के द्वारा ATRE को सही तरीके से जो फॉलो किया जाता है तो OBC की साथियों 64+ तक आने की भी उम्मीद है, क्योंकि OBC में अभ्यर्थी काफ़ी सिलेक्शन हुए तो एक एक पॉइंट पर जो गिनना उनके लिए काफ़ी अभ्यर्थियों का डिफरेंस आता है। वहीं पर SC वर्ग के अभ्यर्थियों का तो लगभग जो चयन सभी का ही हो जाएगा, क्योंकि अब SC अभ्यर्थियों को जो है ओवरलैपिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से मात्र 1700 अभ्यर्थियों का ही कराया गया है, और जबकि इनके अभ्यर्थियों का ज़्यादा माइग्रेशन होना चाहिए था।